नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ धर्म सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टीईटी शिक्षकों के पक्ष में शैलेश कुमार गिरी। वीडियो हुआ वायरल। नए शिक्षक नियमावली के विरोध में दिखे शैलेश गिरी। श्री गिरी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना ही कहा, ये बिच को पढ़े से भी ज्यादा और जल्दी बदलते हैं रंग। आइए सुनते हैं शैलेश कुमार गिरी की जुबानी। गरीब परिवर्तन पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय हलधर किसान यूनियन का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह बिहार झारखंड प्रदेश प्रभारी आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ उस असीम ईश्वर स्वरूप बिहार के जनता जनार्दन को, जिसमें बहुत बड़ी ताकत है और इसमें हमारे गुरुजी लोगों का, शिक्षकों का एक अहम रोल होता है। तो मैं मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ। क्या बिहार में शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है? बिहार में शिक्षकों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए मैं शैलेश कुमार गिरी कहना चाहता हूँ कि आगामी 2025 में मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी की सरकार आते ही शिक्षकों के समस्याओं का निष्पादन भी परिवर्तनशील बिहार बनाने की प्राथमिकता में शामिल होगा। अब आपको मैं बता दूं कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं नाम तो उनका लेना नहीं चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री आप समझ रहे होंगे कौन होंगे, के द्वारा 24 दिसंबर 2020 में कही हुई बातों को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरी और शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दूंगा, वो कहे थे। तो जिनके बातों का ठीक नहीं तो क्या फिर क्या ठीक ठाक है? मुख्यमंत्रियों की ये जोड़ी विगत 30 वर्षों में गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते नजर आ रही है। कभी कुछ तो कभी कुछ अपने फैसले में कहती है। सरकार 4 साल तक बेचारे शिक्षकों को दौड़ा कर, भिगो कर, सुखा कर, और हद तो बंधुओं तब हो गई जब शिक्षक दिवस के दिन जिस शिक्षकों को सम्मानित करना था, उनको सम्मानित करने के बदले उनके ऊपर लाठियों की बरसात की गई। तो फिर समस्याओं से पीड़ित और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इन पर अब विश्वास करना लाजमी भी है। बिहार में शिक्षकों की क्या दशा चल रही है, यह अब किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार सरकार, जिसे सुशासन सरकार कहा जाता है, इस सरकार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली लाया है। बिल्कुल बच्चों का झुनझुना लाया है, जो किसी काम का नहीं। इतना घटिया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम ही होगा। शिक्षक एक बार अपना शैक्षणिक परीक्षा दिया, फिर दोबारा प्रशिक्षण के लिए परीक्षा दिया, फिर तीसरी बार उन्होंने टीटीई की परीक्षा पास किया, जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है, जो सरकार की ही एक एजेंसी लेती है। फिर मेरिट लिस्ट बना, तब कहीं जाकर उन्होंने शिक्षक का पद हासिल किया है। अब शिक्षकों की हित की बात कौन सरकार करती है, कहाँ कर रही है? अभी तक उन्हें शिक्षक का मूल वेतन नहीं मिलता है। शिक्षकों का जो मूल वेतन होना चाहिए वह नहीं मिलता है बिहार में आज। अब यह सरकार कह रही है कि बीपीएससी की परीक्षा दो, मतलब फिर से शिक्षक बनो, तब तुम्हें कहीं जाकर वेतन देंगे और राज्यकर्मी मानेंगे। यह कहाँ तक जायज है? इतना कैसे बर्दाश्त करेंगे? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार को नो नौकरी देना है, ना आपको राज्यकर्मी करना का दर्जा देना है। ये टाल मटोल की नीति अपना रही है। ये बिल्कुल ही निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। जंगल राज पार्ट की शुरुआत हो चुकी है। हमारी पार्टी और
हमारी पार्टी और हम बिहार के जितने भी टीटी पास शिक्षक हैं, हम उनके साथ हैं। संघर्ष जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। और अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लिखकर गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोगों को हम निश्चित रूप से समान काम और समान वेतन देंगे। और हमारी पार्टी की सरकार आने पर उस दिन आयु शांति के माध्यम से जिनका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ है, उनके उम्र में 25 वर्षों की छूट देंगे। मेरे कुछ सवाल बिहार सरकार से इस प्रकार हैं। बी टेट, एस टेट और सी टेट पास अभ्यर्थियों की परीक्षा आखिर क्यों? सेवारत शिक्षकों को परीक्षा देने को मजबूर क्यों किया जा रहा है? स्कूलों में शिक्षकों का नया वर्ग क्यों खड़ा किया जा रहा है? एक ही स्कूल में 3 मापदंडों में बहाल सरकारी शिक्षक क्यों? अंतिम और 5वां सवाल सरकार से मेरा है, क्या इस प्रकार के विभाजन से शिक्षा में आएगी गुणवत्ता? जब मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी से चुनकर एक निष्ठावान और चरित्रवान व्यक्ति, बिल्कुल जो आम आदमियों और आपके बीच से लाऊंगा, तो बिहार वासियों के लिए खुशहाली लाएगा। और कल कारखाना, उद्योग धंधे, रोजगार युक्त बेरोजगार युवा एक स्वस्थ, स्वच्छ, विकसित देश के विकसित और देश के सभी राज्यों की अपेक्षा उन्नत विकसित राज्य की परिकल्पना करता हूं, को साकार करूंगा। अतः गरीब प्रेमी बनिए। याद रहे, गरीब कौन? मेरा मिशन गरीब परिवर्तन है। गरीब परिवर्तन पार्टी है तो गरीब कौन? किसान, मजदूर और शिक्षित बेरोजगार युवाओं। जिस दिन न्याय होगा तभी हमारा राज्य बिहार खुशहाली की ओर अग्रसर होगा। और अंत में मैं आपको ये बता दूं, ये मैं कहना चाहता हूं, मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी, मैं शैलेश कुमार गिरी, अंत में अपने दिल की उद्गार को रखता हूं। आप लोगों का साथ मिला तो जय बिहार, तय बिहार। बिहार बचाओ, परिवर्तन लाओ। बिहार को बचाना है तो हर हाल में मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी को लाना है। बिहार का भविष्य मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी है। साथ दो, साथ पाओ। और मैं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि बिहार एक कल कारखानों व उद्योग धंधों से संपन्न विकसित राज्य बने, शक्तिशाली, उन्नत और भारत के सभी राज्यों में पहली पायदान में हो। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी, जय जवान, जय किसान, जय भारतीय हलदर किसान यूनियन।